हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओकुल क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने अपना करिकुलम देखा था कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपके साथ अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन शेयर किया था। जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है अभिजीत कुमार और मैं एक एक्स SBI एम्प्लॉय हूँ। मैंने PO 2014 और 2015 क्वालिफाई किया था। उसके अलावा मैंने कैट एज ए 99 परसेंटाइल मैंने क्वालिफाई किया था और मैं MBA हूँ फ्रॉम IIM कोझिकोड। तो चलिए इसी नोट पर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना सिलेबस डिजाइन किया है आपकी सहूलियत के लिए, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है सिंप्लीफिकेशन एंड एजम्पशन। तो सिंप्लीफिकेशन एंड एजम्पशन आप एज अ नेम से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ। किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर देना, यानी कि इजी बना करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेना। एजम्पशन का मतलब हुआ कि कुछ एज्यूम करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम सबसे पहले हमारा डाउट होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें हमारा चैप्टर जो है। जैसे आज कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है कि सर आज मैं बैंकिंग का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बट उन्होंने कुछ हाफ एजर प्रिपेयर किया है कि कुछ चैप्टर बना लिए, कुछ यहाँ से बना लिया, कुछ वहां से बना लिया। बट एक सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करना, एक सीक्वेंस वाइज सिलेबस को करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे लेना है। आपको सबसे पहले जो हमारे स्क्वायर है वो याद करने हैं 1 to 25। ये आपका मस्ट है, आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई पूछ देगा आपसे कि 14 का स्क्वायर क्या है, आपको याद है तो आप इजीली बता दोगे 196। ठीक है, इस तरीके से 1 to 25 का आपका स्क्वायर्स आपको याद होने मस्ट है। ठीक है, क्या क्या यूज है, कैसे यूज है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। बट ये बेसिक थिंग्स है जो आपको खुद से याद करने की जरूरी है। ठीक है, इनका मैं PDFs भी दे दूंगा जो आप मेमोराइज कर सकते हो, या फिर आप कहीं और से भी निकाल सकते हो। आपको टेबल से याद करने हैं 1 to 19। ठीक है, बच्चे में हमें याद करवाया होता था 2 1 2 2 2 4। उस टाइप से आपको टेबल बिल्कुल मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन में आपको बहुत इजी होता है। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, 384 into 19 आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको यहाँ पर 19 का टेबल मेमोराइज्ड है, आप विद इन अ सेकेंड एक लाइन में इसका आंसर लिख लोगे। नहीं तो फिर आप ओल्ड कन्वेंशनल मेथड की ओर जाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे और 4-5 स्टेप में निकालोगे। ये सेकंड सेकंड का जो वैल्यू होता है, ये आपको एक जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है उनके बीच का एक डिफरेंस क्रिएट करता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जितना हो सके उतना हम कैलकुलेशन को सेव करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा लर्न सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज। अब कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज हमें मेमोराइज करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 50% बोला है, तो अगर मुझे पता है 1/2 है इसका, ये मैं शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे कैलकुलेशन में बहुत जगह पर इजी हो जाएगा। आगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद करने हैं। कुछ बेसिक क्यूब्स आपको याद करने होते हैं। मैक्सिमम आप याद कीजिए 1 to 12। इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको काम भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे डिजिट सम रूल। ये आपको कैलकुलेशंस में स्क्वायर्स में बहुत ही एक एनहेंस्ड, बाकी लोगों से आपको एक एज दे देगा, एक एक्स्ट्रा आपके पास एक हथियार होगा। ठीक है, जो आप बोल सकते हैं। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अपने पास रखनी है। एक कॉपी लीजिए, उसमें सबसे पहले 1 to 25 का स्क्वायर लिख लीजिए पहले पेज में। दूसरे 2-3 पेजों में 1 to 19 का बना लीजिए, अपने आसपास बिल्कुल चिपका के रख लीजिए। सोते उठते हुए इन टेबल्स को, स्क्वायर्स को, परसेंटेज को, कुछ बेसिस को आपको देखते रहना है, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स बता देता हूँ जो आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स फाइंड करने में यूजफुल होंगे। 1 से 25 का तो मैंने आपको बता दिया कि आपको स्क्वायर्स याद करने हैं। ठीक है, तो ही आप, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर्स फ्रॉम 25 to 75। 1 से 25 आपने याद कर लिए। अब मैं 25 से 75 का आपको
स्क्वायर्स निकालने का तरीका बता दूंगा। अब इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है, मैक्सिमम यहीं तक है, उसके अलावा आएगा तो हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन से कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें टिप्स एंड ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देना है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही क्रिस्प तरीके से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको ले लूँ 25, 50, 75, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे निकालने दे रहा है 44 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 56 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 44 जो है 50 से कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच है डिफरेंस 6 का, ठीक है। तो 25 में से हमें 6 माइनस कर देना है, यानी कि 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 19। अब ये 6 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर ले लीजिए 36, 36 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे 56 का स्क्वायर। मान लीजिए 56 का स्क्वायर करना है तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 6, ठीक है। तो 25 प्लस मैंने 6 ऐड कर दिया, ये हो गया 31, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हमारा डिफरेंस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर फिर से कर देंगे 36, हो गया 31, 36, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। विद इन अ लाइन आपका सॉल्यूशन आ गया। मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ, आपको निकालना है 25 तक का आपने स्क्वायर याद किया हुआ है, आपको निकालने दिया है 44 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर लिया मैंने, 50 से उसका डिफरेंस देख लिया, 50 से 44 का डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस आता है, 44 प्लस 6 50 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 25 में से 6 माइनस कर दिया, क्योंकि ये 50 से कम है तो हम यहाँ 6 माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 6 हमारे पास कितना आ गया 19, हमने 19 लिख लिया पहले। अब हमारे पास डिफरेंस कितना था 6 का, तो हमने 6 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आ गया 1936, तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया 1936। अब हम दूसरा वाला देख रहे हैं, हमारा क्या था, यहाँ पे हम क्वेश्चन था हमारा 56, हमें 56 का स्क्वायर चाहिए। तो 50 से 56 का डिफरेंस क्या है 6, 6 ज्यादा है, यानी कि हम क्या करेंगे 25 प्लस 6 हमने लिख दिया 31। अब 6 है तो 6 का स्क्वायर किया हमने 36, तो इसलिए हुआ 31, 36, ठीक है। 1 to 25 का स्क्वायर करने का हमारा मोटिव भी यही है कि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। यहीं पर अगर मान लीजिए हमने यूज कर लिया 34 का स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए 34 का स्क्वायर। अब देखिए 34 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है 16 का डिफरेंस, ठीक है। तो हमने क्या किया 25 में से 16 माइनस कर दिया, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा 16 जो डिफरेंस आया है हमारा उसका स्क्वायर कर देना। तो अगर आपको यहाँ पर 16 का स्क्वायर नहीं पता तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए हमें यहाँ पे 1 to 25 का स्क्वायर पता होना मस्ट है। 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 डिजिट लिखा 56, ये जो 2 है यहाँ कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा इक्वल टू 11, तो मेरा आंसर जाएगा 1156। आप करके देख सकते हो, यही आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से आपके जितने भी स्क्वायर हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये सिंपल। आप घर में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये इजी होता जाएगा, आपके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी एक नंबर उठा लेना, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करके देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट लगे आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी उसका कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। आपको वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर, हम फाइंड करते स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ पहले, उसके बाद आपको ट्रिक आता है। आप देख लीजिए, पहले हम 1 to 10 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 स्क्वायर हो गया 25, 6 स्क्वायर हो गया 36, 7 स्क्वायर हो गया 49, 8 स्क्वायर हो गया 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर हो गया आपका 100। ठीक है, तो अब देखिए इन सारों सब में नंबर क्या क्या रिपीट हो रहे हैं, सबका यूनिट डिजिट बस देखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं अलग से 1 4 5 6 9 0। ठीक है, ये सब नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं। क्या क्या नंबर नहीं है हमारे पास, 2 3 7 और 8। ठीक है, उसका मतलब हमारे स्क्वायर करने पर वो नंबर हमें कभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बस इसी पर रहेगा 1 4 5 6 9 0। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट डिजिट में 1 कब आ रहा है, आइदर 1 का स्क्वायर हो और 9 का स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 9। 4 एंड यूनिट डिजिट किसका आ रहा है, या तो 2 का हो या तो 8 का हो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 यानी कि 4 हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, 5 एंड में किसके आ रहा है, सिर्फ 5। 6 किसके में आ रहा है, 4 और 6। 9 किस में आ रहा है, 3 और 7। अगेन 0 बस 0 में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि 1 जो भी मैंने 1 से 10 तक का स्क्वायर लिख दिया, इसमें आप देखिए जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या रिपीट हो रहा है, 1 4 9 6 5। ठीक है, आप सबका चेक कर सकते हैं यूनिट डिजिट, ये आपका हो गया यूनिट डिजिट। इसको चेक कर लिया, इसको एक ऑर्डर में लिख दिया 1 4 5 6 9 0। अब 1 जो है वो किस किस का यूनिट डिजिट हो रहा है स्क्वायर करने पर, 1 और 9 का। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 81 का 1 यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 हमारा यूनिट डिजिट इसी में आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 5 हमारा यूनिट डिजिट है तो यहाँ आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 यहाँ पर आ गया, उसका यूनिट डिजिट। 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों सेम हो गया। 9 का हो गया 3 एंड 7, 0 का 0। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। अब हम इसी के बेसिस पर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 784। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है ये दो डिजिट। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है ये दो डिजिट। अब इसमें आप देखिए जब 4 आता है हमारा, ठीक है, जब भी हमारा 4 आ रहा है तो कैसे हम करते थे, 4 यानी कि 2 और 8, यानी कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं 2 और 8। देखिए यूनिट डिजिट में जब भी 4 आएगा तो दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा उसके यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो हमने लिख दिया वो। ठीक है, सबको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर की ओर जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है, जैसे कि हम 7 को देख रहे हैं। ठीक है, हमने 7 को देखा। 7 में हमारा क्या है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। जो हमारा कम होगा हम उसको पिक करेंगे हमेशा, यानी कि कम क्या है हमारा 2। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 7 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 7 से ज्यादा है। तो जो हमारा कम है हम उसको लिख देंगे यहाँ पर 22 एंड 28 हो गया। यानी कि
इसका स्क्वायर रूट जो है वो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने, 784 था, हमने लास्ट दो डिजिट लिया 84, इसका यूनिट डिजिट था 4। 4 का यूनिट डिजिट का मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 2 या 8। तो हमने 2 भी लिख लिया, 8 भी लिख लिया, हमें पता नहीं कौन सा है, बट दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट डिजिट जो कि है 7। 7 का हमारे पास अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 9 जो है 7 से बड़ा है तो वो नहीं होगा, जो भी छोटा होगा हम उसको लिखेंगे। तो 22 एंड 28। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, 22 या 28। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा होगा आंसर, इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हमारा 2 आया था, हमने 2 में 1 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 3। ठीक है, अब हम 2 इंटू 3 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 6। 7 जो है, ये जो डिजिट है 7, ये हमारा 6 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारा 6 से बड़ा है, तो इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर होगा वही इसका स्क्वायर रूट होगा। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है इनका, 28। तो आंसर हो गया ये हमारा, बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपका तुरंत निकल जाएगा, नहीं तो स्क्वायर रूट फाइंड करने में आपको काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। और ये हर एक नंबर के लिए इम्प्लीमेंटेड है, ये कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कोई एक सिंपल डिजिट के लिए है या किसी और के लिए है। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने एक नंबर लिया, रूट अंडर 784 हमारे पास आया। ठीक है, 84 को हमने पिक किया, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 यूनिट डिजिट कब हो सकता है, जब उसका स्क्वायर जो है 2 हो या 8 हो। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, सही है। उसके बाद हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं 7 पे। 7 पर क्या है हमारा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 या 3 स्क्वायर 9, यानी 4 जो है 7 से छोटा है, हमेशा हम छोटा वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, यानी हमारा आंसर या तो 22 होगा या 28 होगा, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारा यहाँ पे 2 आया था, 2 को हमने 1 जोड़ दिया, 3 आ गया, और 2 इंटू 3 हमने एक नंबर निकाला 6। 6 जो है इससे 7, जो हमारा नंबर है 7 वो हमारा बड़ा हो जाता है 6 से, इसलिए इसमें से जो बड़ा यूनिट है वही हमारा आंसर होगा। तो 22 और 28 में कौन बड़ा है, 28, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 28। अगर आप देखें, अगर यहाँ पर इनकेस 8 आ जाता तो 8 7 से बड़ा होता, तो दोनों में से जो भी कम डिजिट वाला होता नंबर, जो भी छोटा होता, वो हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट को बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं परसेंटेज के क्लास में भी डिस्कस करूंगा, बट ये अभी जानना जरूरी है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 50%। बहुत इजी है, 50% का वैल्यू 1/2 आप ये बोल सकते हो। ठीक है, 50/100 हट गया 1/2, हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/3 सबको पता है 33.33 है, या तो 33 1/3%। 1/4 25, 1/5 20, 1/6 आपका निकाल दिया है 16.66%। 1/7 आपका कितना है, 14.28%। 1/8 है 12.5%। 1/9 11.111%। 1/10 10%। और 1/11 9.09%। मैक्सिमम आपको यहीं तक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो मैक्सिमम आप 1/15 तक जा सकते हैं, उसको मैं परसेंटेज में भी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, अब आप जैसे आपने ये याद रख लिया, ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन आया, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको कोई क्वेश्चन आ गए, 1/10
ये आपको निकालने आ गया 9.09% ऑफ 66। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि 9.09% इक्वल टू 1/11 होता है तो आपका ये सवाल सॉल्व होने में काफी टाइम लगेगा। सॉल्व होगा क्योंकि आप निकालोगे 100, उसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर लाओगे, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि 9.09% बराबर होता है 1/11, तो आपने लिख दिया 1/11 इंटू 66, 11 इंटू 6 हो गया आपका आंसर। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप निकाल सकते हो। तो आपको इसका यूज समझ में आया। आगे हम इसको क्वेश्चंस में और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहीं पर आपको परसेंट इसको मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 9 27, 302, मान लीजिए आपको दे दिया 27.07%। ठीक है, ऑफ 66। अभी भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको पता है 9.09% आपका 1/11 है, तो आपका 27.07% कितना हो जाएगा 3/11 इंटू 66। आपने 11 6 आंसर कर दिया 18। ये 3 ऊपर में बस मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो आपका ये आ गया 3/11। तो आप कुछ भी 3 4 5 मल्टीप्लाई करके, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप सब कुछ इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू जो है याद रखना काफी जरूरी है। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसको बोलते हैं डिजिट सम रूल। ठीक है, डिजिट सम होता क्या है, इसका डेफिनेशन हमने दिया है, गिवन अ नंबर n1, कोई एक नंबर है n1, ठीक है, ऑल द डिजिट्स ऑफ n1 आर एडेड टू ऑब्टेन अ नंबर n2। मैं ले लेता हूं नंबर 1 4 5। ठीक है, एक नंबर है n1, ऑल द डिजिट्स ऑफ n1 आर एडेड टू ऑब्टेन अ नंबर n2। तो 5, इसका n1 का सारा डिजिट क्या है 1 4 5, तो मैं इसको कर लेता हूँ 1 + 4 + 5, 5 और 9 1 10 आ गया आपके पास। तो बोल रहा है कि ऑल द डिजिट्स ऑफ n1 आर एडेड टू ऑब्टेन अ नंबर n2। अब हमारा n2 कितना हो गया 10। ऑल द डिजिट्स ऑफ n2 आर एडेड टू ऑब्टेन अ नंबर n3 एंड सो ऑन टिल वी ऑब्टेन अ सिंगल डिजिट नंबर। अभी ये डबल डिजिट नंबर है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब फिर से हम इसको ऐड करते हैं, 1 + 0 = 1, तो हमारा n3 कितना हो गया 1। अब ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है डिजिट सम है हमारा इस नंबर का। ठीक है, n3 इज द डिजिट सम ऑफ n1। ठीक है, यानी 145 का डिजिट सम क्या हो गया 1। ठीक है, इसी तरीके से आई फाउंड आउट कर सकते हैं इसका डिजिट सम क्या होगा। ठीक है, इसका डिजिट सम खुद से फाइंड आउट करके देखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसका कुछ हम इम्प्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अब हम ये समझ गए कि हमारा डिजिट सम होता क्या है। अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे डिजिट सम के। देखिए, आपको कोई एक ये क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया। ठीक है, बट आपको डाउट हो रहा है कि हो सकता है मैंने ये जो आंसर आ रहा है ये थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, या इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो एक्चुअली जो आपका प्रोडक्ट होता है, अगर मैं आपका प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 129 और 45। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है 4515। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 4515। ठीक है, अब हम पहले इसका डिजिट सम निकालते हैं। इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 9 1 10 2 12। ठीक है, 2 + 1 3, यानी इसका डिजिट सम हो गया 3। इसका हो गया 5 + 4 9, इसका डिजिट सम हो गया 9। ठीक है,
तो इन दोनों का डिजिट सम का प्रोडक्ट कितना हुआ 3 × 9 27 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसका डिजिट सम निकालते हैं। 5 5 10, 1 11, 4 15। ठीक है, 5 5 10 11 4 15। ठीक है, तो इसका हो गया 15। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्मॉल मिस्टेक है, 129 इंटू 35 होगा। ठीक है, 129 इंटू 35 इक्वल टू 4515। ठीक है, तो इसका हो गया 3, इसका हो गया डिजिट सम 8। तो ये हमने कर दिया 3 इंटू 8, ये हो गया 24। तो 4 2 6। ठीक है, और इसका डिजिट सम कितना आ गया 6। यानी कि ये प्रोडक्ट जो है सही है। यानी कि डिजिट सम का प्रोडक्ट जो होता है वो इसके डिजिट सम के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में काफी यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है इसके बराबर है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब हमको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमने 316 का डिजिट सम निकाला। 316 का डिजिट सम क्या होगा, 6 3 9 1 10, 1 + 0 = 1 इंटू 234 का निकाल रहे हैं, 4 3 7 2 9। ठीक है, फिर हमने 356 का निकाला, तो 6 5 11 3 14, 14 आ गया, फिर से जोड़ा 1 + 4 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया इन तीनों का डिजिट सम। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 45 इंटू 1 45। अब इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 4 + 5, तो 4 + 5 = 9। यानी कि 316 इंटू 224 इंटू 34 इंटू 356 का डिजिट सम आएगा हमारा 9। ठीक है, अब हम इसका इस नंबर का डिजिट सम निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 2 8, 5 13, 2 15, 5 20, 26 4 30। यानी कि आ गया 30। इसको हमने ऐड किया, ये हो गया 3 + 0 = 3। So 9 is not equal to 3, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन इज रॉन्ग, यानी कि जो आंसर आया है वो रॉन्ग है। आप करेक्ट आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत बार आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट का डिजिट सम ऑप्शन में अवेलेबल है, आप आंसर निकाल सकते हैं कि उसका डिजिट सम क्या है, क्वेश्चन का डिजिट सम क्या है। अगर दोनों मैच हो गया तो आपका आंसर जो है इमीडिएटली आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इस तरीके से डिजिट सम हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि इफ वन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट इज 9, द डिजिट सम इज ऑलवेज 9, 235 इंटू 9। ठीक है, अगर इसमें आपको ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई किसी भी मल्टीप्लिकेंट है, ठीक है, अगर 235 इंटू 9 है, तो एक मल्टीप्लिकेंट अगर 9 हो जाता है कभी भी, ठीक है, तो डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा इसका। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। 235 का डिजिट सम निकाल लीजिए, 5 2 7, ठीक है, 3 9। सो हो गया 9, 9 का तो डिजिट सम 9 ही होगा। इसको कर दिया 81, इसका डिजिट सम कितना होगा 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका कोई भी मल्टीप्लिकेंट 9 है तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको सीधा 9 डिजिट सम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आपको याद रखना। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत जगहों पे काम आएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, द डिजिट सम ऑफ द स्क्वायर विल ऑलवेज बी 1 4 9 और 7। ठीक है, अगर आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई x नंबर है। ठीक है, आपको पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, वेदर
x इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? अगर बोल रहा है कि इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर द डिजिट सम ऑफ द नंबर विल ऑलवेज बी 1, 4, 9 और 7। ठीक है, एग्जांपल चेक लेते हैं 196। ठीक है, हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होता है 14। ठीक है, बट हम इसको रूल को वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका डिजिट सम निकालते हैं। 9 9 प्लस 6 प्लस 1 हो गया 16। 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। 7 यहाँ पर है, यस। अगर डिजिट सम 1, 4, 9 और 7 है तो नंबर कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी नंबर का पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। एक लाइन में आपका ये आंसर आ जाना है। ठीक है, उसी तरह हमें दिया है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हम डिजिट सम निकाल लेते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 3 2 5, 3 8, 3 11, 2 13, 1 14। डबल डिजिट है, फिर से इसको कर दिया 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। 5 यहाँ पर है क्या? नहीं, यानी कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगहों पर हेल्प करेगा। आप काफी जगह इस रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। काइंडली टेल दैट वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आप विद इन अ सेकेंड इसको क्रैक कर जाओगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए, ये रूल हमने बचपन में पढ़ा है। बॉड मास, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ये हमारा ऑर्डर होता है। पहला प्रेफरेंस हम ब्रैकेट्स को देंगे, दूसरा इसको देंगे ऑफ को, थर्ड डिवीजन, फोर्थ मल्टीप्लीकेशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट के बारे में मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगा, कितने तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये बचता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के प्रीज में पूछा गया। ठीक है, मेंस में आपको जनरली बहुत कम देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, बट प्री भी हमारे लिए एक क्वालिफाइंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका कैलकुलेशन को एनहेंस करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है, बॉड मास में सबसे पहले डिवीजन आता है, तब मल्टीप्लीकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। 115 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 5 से 2 हो गया 3, 23। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में करते जाना है। प्लस 12 इंटू 6, 72। टेबल याद है, एक सेकंड में कर दोगे। ठीक है, टेबल नहीं याद है, नॉर्मल कैलकुलेशन चलता रहेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स कर लेते हैं। ठीक है, प्लस, अब देखो माइनस है और डिवाइड है, पहले किस पे जाएंगे? डिवाइड पे जाएंगे। बोला सब्ट्रैक्शन लास्ट ऑप्शन होता है हमारा। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी हम देते हैं सब्ट्रैक्शन को, उसके बाद एडिशन को, तब मल्टीप्लीकेशन, तब डिवीजन। तो 64 को हमने 4 से डिवाइड किया तो विल गेट 16 माइनस 35। यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, 35 हमारा इस साइड से इस साइड आ गया। 90 प्लस 5 प्लस 35 इक्वल टू एक्स प्लस 16। 5 पर 10, 9 3 12 1 13 इक्वल टू एक्स प्लस 16। अब हमारा एक्स कितना आ गया? 130 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 104। ये हो गया हमारा आंसर। ये आपका प्री 2018 का क्वेश्चन है एसबीआई। ठीक है, क्या लगा इसको सॉल्व करने में? कुछ नहीं, बस आपको ये सिंपल सा रूल पता होना चाहिए कि पहले किसको लेना है। ठीक है, और वो रूल क्या है? बॉड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सिंपल फंडा याद रखना है, आपका कैलकुलेशन तुरंत बन जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ दिया 75% ऑफ 16 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 9.09% ऑफ 88। ठीक है, देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, बट अगर अपने परसेंटेज वाला ऊपर हमने जो फ्रैक्शनल देखा था, अगर आपको याद है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, 75% कैसे हो गया 75/100, 25 से 3 बार में गया 4 बार में, तो हम लिख सकते हैं 75% इक्वल टू 3/4 इंटू 60। सबसे पहले ऑफ, ठीक है, तो ऑफ वाला यूज करना है, इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू y मान लिया हुआ है माइनस, आपको 9.09 क्या बोला था मैंने 1/11 ऑफ 88। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि 9.09% इक्वल टू 1/11 है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो सकता है कि आप किसी कैलकुलेशन में आके फ्रस्ट्रेट होके क्वेश्चन छोड़ दो कि सर बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन भैया अगर ये पता है हमें कि 9.09% इक्वल टू 1/11 है, तो आप सिंपल से इसको लिख दोगे, ये आपका 11 8 जा चला गया, यहाँ पर 4 4 जा चला गया, ये बच गया 12 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 8, यानी कि 60 माइनस 5 12 इंटू 5 60 हो गया, 60 में से 5 गया 55, 55 प्लस 8 माइनस इधर आ गया इक्वल टू y, which implies y is equal to 63। दो लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका IBPS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 37.5% बोला है। ठीक है, अगर हम फिर से नॉर्मल कैलकुलेशन की ओर जाएंगे तो ये काफी टाइम लगेगा। अब याद कीजिए 1/18 बराबर 1/8 बराबर 12.5% होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं। 1/8 बराबर किया है 12.5%। ठीक है, तो अब हम 1/8 को 12.5 लिखा, अब हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस साइड क्या हो गया 3/8, उस साइड क्या हो गया 3 इंटू 12.5%। इसको किया 3 5 जा 15। ठीक है, 3 दूना 6 1 7, 5 का कैरी था 37.5% इक्वल टू 3/8 हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/8 इंटू 512 ऑफ में डिवाइडेड बाय 3। ऑफ का प्रायोरिटी पहले होता है क्योंकि बॉड मास में आपको बता चुका हूँ, ऑफ पहले आता है उसके बाद डिवीजन आता है। ठीक है, तो 8 से मैंने इसको लिया तो 8 6 जा 48, 8 बटे 32। ठीक है, ये हो गया आपका 3 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपका एक नंबर है, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 कट गया, 64 आ गया आपका आंसर। ठीक है, दो स्टेप में आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, कैसे आया आंसर, क्योंकि आपको पता था कि परसेंटेज का वैल्यू क्या है। सबसे पहले 1/8 इक्वल टू 12.5 था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 37.5% का वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू 3/8। 3/8 इंटू 5/12 सिंपल कट गया, डिवाइड बाय 3 था, 3 कट गया, 64 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शनल जो भी मैंने बताया है वो सिर्फ इसीलिए बताया है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो यूज होना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखने ही रखने होंगे, उसको हम परसेंटेज में भी डिस्कस करेंगे
और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो परसेंटेज में भी जानने में। अब बहुत बार देखिए अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है, कि हमें अप्रोक्स करना होता है, तो हमें देखना है कि अप्रोक्स कैसे करते हैं। कुछ भी अप्रोक्स नहीं कर लेना है, एक तरीका होता है हमारा अप्रोक्स करने का। यहाँ बोल रहा है 2 पे पावर, इसको मैंने x मान लिया, 32.01 है। 0.01 को मैं अगर हटा लो, यहाँ पर सिर्फ 32 लग रहा है अप्रोक्सीमेट। 0.01 बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, तो हमारा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं डिवाइड कर दूं 128, अगेन 0.01 है, ठीक है, इसको मैं कर दूं 102, अब 0.99 है या नियरली आ चुका है 1024, तो इसको हम ले सकते हैं 1024 डिवाइड बाय 7.99, ये नियरली 8 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 32 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 10224 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको मैंने लग दिया 32 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 1024 डिवाइडेड बाय 8 2 पे पावर x, ठीक है। देखते हैं 8 से ये चला गया, 8 4 32, ये 8 से जा सकता है सर, 8 8 64, ठीक है, 6 बच गया, और 16 6 22, 8 10, यानी 8 से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 पे पावर x बन गया आपका 4 इंटू 8, इसको हम लिख सकते हैं 32, 32 इज नथिंग बट 2 पे पावर 5, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, ये हो गया हमारा आंसर। ये भी आपका SBI PO प्री का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्री के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपका प्री का जो किसी भी IUPAS प्री, SBI प्री, LIC कहीं का भी आपका एम है कि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको बस एलिमिनेट करना है, जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बस इन करना है, उनको बस मेंस में कॉम्पिटिशन करवाना है, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया 339, इसको मैं फिर आपको एक सॉल्व करके फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 339.99 को हम लिख सकते हैं 340, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 143.99 कितना हो जाएगा हमारा, एक बढ़ गया 144 प्लस 64 मान लीजिए यहाँ पर 0.2 या 0.3, इवन 0.4 तक होता, 5 तक भी होता, तो हम इसको 64 ही कंसिडर करते हैं। जैसे ही ये 5 से ज्यादा चला जाएगा आप इसको एक नंबर बढ़ा देना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है हमेशा कि अगर हमारा 0.01 है, 02 03 इस तरह के चल जाना है तो आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया 144 प्लस 64, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, ठीक है। 64 किसका है 8 का, तो यहाँ हो गया मेरा 340 बाय x इज इक्वल टू 20, x को मैं इधर ले आता हूँ, तो x हो गया 20 20 17, x इज इक्वल टू 17 इज द आंसर, ठीक है। यानी आपका पहला ऑप्शन ये, ठीक है। आपको बस यहाँ पे जज करना है, आपको क्वेश्चन वैसे ही दिए जाएंगे जो आपको इजीली जज हो पाए, ठीक है। 64.03 04 05 कुछ भी हो, सब 64 ही होना है, ठीक है, क्योंकि 0.01 02 01 सबसे कोई फर्क हमें ज्यादा नहीं पड़ना है। 64.50 तक आप 64 ही कंसिडर करना है, ठीक है। चाहे 64.11 हो, 64.23 हो, 64.50 हो, ठीक है, सब 64 होगा। जहां ये 50 से आगे बढ़ा आपको इसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। रूट अंडर 99856 माइनस 300 इक्वल टू 4 पे पावर व्हाट, ठीक है। अब ये हमारा
काफी बड़ा सा नंबर है, ठीक है, काफी बड़ा सा नंबर है। ऊपर मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, ठीक है, क्या हम उसको इम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं उससे, ठीक है। दोनों चीज को यूज करके आपका दोनों कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपका दोनों कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले आपको लगाना है डिजिट सम रूल। डिजिट सम रूल लेकर के आप ये बताइए कि वेदर ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिजिट सम, यानी कि 9 + 9 18 + 8 26 + 5 31 + 6 37, यानी कि इसको भी ऐड कर दिया, 3 + 7 10 = 1 + 0, यानी कि मेरा डिजिट सम आ गया 1। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका 1 4 7 या 9, अगर आपका डिजिट सम 1 4 7 या 9 आता है तो आपका जो स्क्वायर होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि ये चीजें मुझे इमिडिएटली पता चल गई कि इसका तो भाई परफेक्ट स्क्वायर ही आना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे लास्ट डिजिट, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेंगे लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है, 56, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 हमारा कब आता है, या तो 6 पर आता है या तो 4 पे आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 और 6, हमारे पास दो ऑप्शन बन गए, ठीक है, आइदर 4 और आइदर 6। अब हम चलते हैं 998 पर, ठीक है। अब हम चलते हैं 998 पर। अब देखिए 998 ये किसके बराबर लग रहा है, 30 का स्क्वायर किया तो 900, ठीक है। 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी कंसेप्ट आपका भी यूज हो जाएगा। 25 से आपका 50 से 31 कितना कम है, 19 कम है, ठीक है। 50 से 31 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कर दिया 25 - 19, यानी कि 6, हमारा पहला नंबर आ गया 6। अब इधर आ गया हमारा 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, यानी कि 61 3 ऐड हो गया, यानी कि 961। अगर हम 32 का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली 998 से ऊपर जाना है, ठीक है। तो हमने उस समय क्या समझाया था कि जो भी नंबर कम होता है उसको हमें लेना होता है। तो हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, 31, यहाँ 31, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट जो होगा आइदर 314 होगा और 316 होगा, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा होगा, 314 होगा 16 होगा। अगर हम 31 है, इसको क्या कहा था, एक बढ़ा देना है, 32, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 31 × 32, 31 × 32 को हम लिख सकते हैं 31 × 31 + 1। अभी हमने निकाला है 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 + 31, ये कितना हो गया, 1 1 2 6 3 9 992, यानी कि ये जो नंबर है 998 दैट इज बिगर है, ठीक है। 998 इज बिगर देन 992, यानी कि इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हमारा स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 316 हमारा इसका स्क्वायर होगा, -300 = 4 स्क्वायर, यानी कि 16 = 4 स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4, यहाँ पर लिख सकते हैं x, 4 स्क्वायर = 4 पे पावर x, यानी x पे पावर बराबर 2। ये आपका सिंपल आंसर है। तो इस एक क्वेश्चन में हमारा कितना सारा कॉन्सेप्ट यूज हो सकता था,
सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि ये जो है ये हमारा इमीडिएट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। डिजिट सम ने हमने पता लगा लिया कि अगर इसका डिजिट सम जो है 1, 4, 7 या 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका डिजिट सम हमारे पास आ गया 1, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट को निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले लास्ट टू डिजिट को देखना है, उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट निकाल लिया हमने, तो कितना आया 6 था। 6 का हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता था, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि दोनों के एंड में 6 आता है, ठीक है। तो या तो 4 हो सकता था या 6 हो सकता था। उसके बाद हमने इसका चेक कर लिया कि ये 31 छोटा हो रहा था, 32 बड़ा हो रहा था, यानी कि हम छोटा नंबर लेंगे तो हमने 31 ले लिया, ठीक है। अब 31 को 1 बढ़ा दिया, हो गया 32, तो 31 प्लस 32 हमारा आ गया 992, बट हमारा नंबर है 998 जो उससे बड़ा है, इसलिए हमने बड़े को यूज कर लिया। 316 माइनस 300 आंसर हमारा आ गया। तो देखिए इस एक क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट यूज किए। तो डिजिट सम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक लाइन में आंसर बता सकते हो। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर आप उसको कैलकुलेट करते रहोगे तो फिर आप बैठ के कैलकुलेट करते रह जाओगे। 998 तो 2 से किया, 4 से किया, 6 से किया, फिर उसका स्क्वायर निकाला, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बट ये हमारा एक सिंपल सा फंडा है, एक दो से लाइन में आपका, अगर आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विदिन 2 लाइन इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो आपने सीखा है आज कि हमने कैसे कैसे परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है, उसके बाद हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, हमें डिजिट सम कैसे निकालना है, परसेंटेज जो फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू हमारे लिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए आपको। हमारा बॉड मास, पहले ऑफ, तब डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमारा इस तरीके से सबसे पहले हमारा यूज होता है ब्रैकेट्स, ठीक है। हमारा बॉड मास में यूज हो जाता है ब्रैकेट्स, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसके बेसिस पर मैं कुछ पीडीएफ्स जोड़ूंगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस आपको काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो मैं पूरे के पूरा आपको आईबीपीएस और एसबीआई के पैटर्न पर नए तरीके से क्वेश्चन दूंगा। आप जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको प्लीज उसको यूज करें। 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर डेफिनेटली याद कर लें, टेबल्स 1 to 19 बिल्कुल रट्टा मार लें, उसके बाद 1 से लेकर 12 तक का क्यूब रट लें, फिर 1 से लेके 1/2 से लेके आपका 1/11 तक का परसेंटेज फ्रैक्शन बिल्कुल याद रखें, ठीक है। ये सब चीजों को याद रखें और कैलकुलेशन सवालों को प्रैक्टिस करें। आपका ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, और ये सिर्फ ये चैप्टर नहीं, आपको आने वाले हर एक चैप्टर्स में आपका कैलकुलेशन बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परसेंटेज का थोड़ा क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बेसिस बताऊंगा, ठीक है, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।